इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। जापानी लोग की संस्कृति भी अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ के लोग दुनिया से सबसे अधिक कर्मठ लोगों में गिने जाते हैं। समय की पाबंदी के लिए भी जापान मशहूर है। जापानी बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यहाँ कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जो पटरी के ऊपर चलती है। दुनिया में तरबूज गोल होते हैं तो जापान में चौकोर। दांतों और त्वचा को काला कर देना यहाँ खूबसूरती का पैमाना माना जाता है। गिफ्ट का रैपिंग पेपर फाड़ना यहाँ असभ्यता ही तो मोटा होना एक तरह से कानूनी अपराध। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेख में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सार्वजनिक रूप से अपनी नाक साफ करना जापान में असभ्य माना जाता है। याइबा या टेढ़े मेढ़े दांत जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां दंत चिकित्सक के पास जाने के लिए अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवा लेती हैं। जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। प्रेमी जोड़ों के लिए जापान में अलग से होटल खोले जाते हैं। जापान के लोगों की उम्र काफी लंबी होती है। जीवन प्रत्याशा लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से विश्व में इसका तीसरा स्थान है। जापानी पुरुष औसतन 81 वर्ष और महिलाएं औसतन 88 वर्ष तक जीवित रहती हैं। जापानी अमेरिकियों की तुलना में औसतन 4 साल अधिक जीवित रहते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जापान में है। यहाँ की साक्षरता दर लिटरेसी रेट 100% है। जापान में आत्महत्या दर सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। यह सुसाइड फॉरेस्ट आओकिगाहरा का घर है जो फूजी पर्वत की तलहटी में है। यह सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्कोस गोल्डन गेट ब्रिज के बाद आत्महत्या के लिए दुनिया में दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान है। जापान में 10 वर्ष की उम्र तक स्कूल में बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाती। जापान के लोग कॉमिक्स बुक्स के दीवाने होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 2 अरब से अधिक मंगा जापानीज कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स की बिक्री होती है। जापानी लोग अन्य देशों के लोगों की तुलना में मछली खाने के मामले में भी आगे हैं। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 17 मिलियन टन मछली खाई जाती है। घोड़े के कच्चे मांस को जापान में स्वादिष्ट माना जाता है। इसे बाशी कहा जाता है और यह पतला पतला काट कर कच्चा खाया जाता है। जापान में एक जहरीली मछली का पकवान बनाया जाता है जिसे फोगा कहते हैं। इसे बनाने के लिए रसोइयों को एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। ग्राहकों को बेचने के पहले खुद इस डिश को चख कर देखना आवश्यक है कि कहीं ये बहुत अधिक जहरीली तो नहीं। इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन स्वरूप हाथ मिलाने के स्थान पर जापान में झुकने का रिवाज है। जितना नीचे झुका जाता है उतना गहरा सम्मान प्रदर्शित करना माना जाता है। जापान में मेड कैफेज होते हैं जहां वेट्रेस नौकरानी की वेशभूषा पहने नौकरों के रूप में व्यवहार करती हैं और ग्राहकों को कैफे में आए मेहमान की जगह अपने निजी घर में स्वामी और मालकिन के जैसे ट्रीट करती हैं। प्राचीन काल जापान में महिलाओं ने अपने दांतों को डाई से काला कर लेती थी क्योंकि सफेद दांत बदसूरत माने जाते थे। ओहाग्रो नामक यह प्रथा 1800 के दशक के अंत तक जारी रही। टैटू एक ऐसी चीज है जिसे जापान में बदसूरत माना जाता है। देखने में तो ये बदसूरत माने ही जाते हैं, साथ ही इन्हें गिरोह और अपराध से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप टैटू के साथ एक ऑनसन, जापान में एक तरह का सार्वजनिक स्नानगृह में प्रवेश करते हैं तो इसे अशिष्ट माना जाएगा और उस पानी को गंदा माना जाएगा। जापान में काम के दौरान एक झपकी लेने की अनुमति है जिसे इनेमुरी कहा जाता है। इस झपकी को बहुत अधिक कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आई थकान के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जापानियों जानवर पालने के भी शौकीन होते हैं। यहाँ पालतू जानवरों की संख्या बच्चों की तुलना में कहीं अधिक है। जापान में चलते चलते खाना में अशिष्ट माना जाता है। साफ सफाई का जापान में विशेष ध्यान रखा जाता है। कुत्ते घुमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ एक बैग रखना पड़ता है जिसमें वे कुत्ते का मल एकत्रित कर सके। जापान विश्व का एकमात्र देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती। जापान में मेटबो लॉ लागू है।
इसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की 35.4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए यह मापदंड तय किया गया है। हालांकि नियत मापदंड से अधिक वजन होने पर कोई जुर्माना नहीं लगता, बल्कि फिट रहने की नसीहत दी जाती है। इस तरह मीटबो लॉ के तहत जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। जापान में जिन लोगों का घर नहीं है वे मैकडोनाल्ड में जाकर रह सकते हैं। जापान के लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। यहाँ ट्रेनें भी अधिकतम सेकंड ही लेट होती हैं। कभी-कभी जापान में ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि रेलवे कर्मचारी को दरवाजा बंद करने के लिए यात्रियों को अंदर धकेलना पड़ता है। जापान में अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी खबरें नहीं छपती। यहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही अखबारों में छपती हैं। पूरे विश्व में चौकोर तरबूज की खेती जापान में की जाती है। रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में जापान विश्व में अव्वल है। यहाँ आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार होते रहते हैं। जापान में कैट कैफे होते हैं। इन कैफे में आप बिल्लियों कैट्स के साथ काफी पीने और घूमने का मजा ले सकते हैं। जापान में माफी मांगने के 20 से भी ज्यादा तरीके हैं। जापान में 1 जनवरी को मंदिर में 108 घंटियां बजाई जाती हैं। यह नववर्ष का स्वागत करने का तरीका है। कॉफी जापान में इतनी लोकप्रिय है कि जापान जमैका के वार्षिक कॉफी उत्पादन का लगभग 85% आयात कर लेता है। दुनिया की सबसे महंगी टूना मछली $7,35,000 में जापान में बेची गई थी। जापान में किटकैट कैंडी बार, किटकैट कैंडी बार्स कई फ्लेवर में आते हैं, जैसे ग्रिल्ड कॉर्न, कैमेम्बर्ट पनीर, अरग्रेचाय, अंगूर और वसाबी। जापानी में किटकैट का उच्चारण किट्टोकट्सु जैसा लगता है, जिसका जापानी अर्थ है आपका पास होना सुनिश्चित है। इसलिए प्रवेश परीक्षा के समय छात्रों को दिया जाने वाला यह लोकप्रिय उपहार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।